हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसके पहले हम लोगों ने बेबी कर्व मेथड कंप्लीट किया था और बेबी कर्व मेथड में हमने लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व किए थे। गॉट इट। तो उसी बेबी कर्व मेथड में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अगर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या हमारा? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी क्या होता है? जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कंडीशन क्या होगी? ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होगा एंड ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर। ए बी एंड सी आर रियल नंबर, या फिर कुछ कांस्टेंट बोल सकते हैं, सिंपल आर कांस्टेंट। ए बी सी क्या होंगे? कांस्टेंट। आइदर रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी, कुछ भी हो सकते हैं, बट वो कांस्टेंट होंगे। ये इतना याद रखना है आपको। अब कुछ पॉइंट ले लेते हैं। आपने जैसे 10th क्लास में एक टॉपिक किया होगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका ग्राफ कैसे होता है? पैराबोला शेप में होता है, ऐसे इस टाइप में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसका ग्राफ ऐसे आता है, इधर अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, इस टाइप का आता है। तो ये आता कब है? अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, ऐसे टाइप का बनता है। और अगर ए नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो ग्राफ कैसे आएगा? डाउनवर्ड आएगा। ठीक है। अब पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में जैसे आप डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, 10th क्लास में किया हुआ ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है? रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने 10th में किया होगा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये देखो, जैसे इसने हमने यहाँ पे लिया, इसने कितने बार कट किया? दो बार कट किया, तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे? टू रियल रूट्स होंगे। ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल लिया ऐसे, अब इसने कितनी बार कट किया? तीन बार, वन टू थ्री, तो इसके रियल रूट्स कितने होंगे? थ्री। तो अगर ये डी पॉजिटिव है या जीरो है तो उस केस में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? कि वो कर्व आएगा उसका, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर दो बार कट किया तो दो रूट्स होंगे, तीन बार कट किया तो तीन रूट्स होंगे। ठीक है। अब अगर रूट्स नहीं होंगे तो क्या होता है? तो उसमें अगर हमने डी निकाला है ऐसे, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और बाई चांस ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? लेस देन जीरो। तो इस केस में क्या होगा? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला शेप में आएगा। ये क्या होगा? एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो ऐसे आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा या फिर कैसे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब अगर डी नेगेटिव आता है तो जो पैराबोला का ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगा? ना तो टच करेगा ना कट करेगा। ठीक है। अब अगर नहीं करता तो ऐसा, मतलब इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पॉइंट नंबर टू ले रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने अगर ऐसे लिया कि ए पॉजिटिव है एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? लेस देन जीरो। तो इसका ग्राफ आइदर क्या आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऐसे। और ये एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा, ना तो टच करेगा ना कट करेगा। ये वाई एक्सिस होगा। अब ये ग्राफ कैसे भी बन सकता है, मतलब वाई एक्सिस ये है, ऐसे ही बन सकता है, वाई एक्सिस को ऐसे टच कर सकता है। ठीक है। या फिर ऐसे वाई एक्सिस के पूरा इस तरह से ऐसे बाहर जा सकता है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं कि सभी केसेस में ये ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है। बट इसमें होगा क्या कि इसमें अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे आपने वन पुट किया, टू पुट किया, थ्री पुट किया, ऐसे, तो आंसर देखो ऑलवेज क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये आंसर ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कोई वैल्यू रख लो आप एक्स की। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो जो आपका एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये आंसर ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव कभी नहीं, क्योंकि ग्राफ क्या है? एबव द एक्स एक्सिस है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिया? ए नेगेटिव ले लिया।
ए लेस देन 0, और डी भी आपका क्या है, नेगेटिव है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, लेस देन 0। अब डी नेगेटिव है और ए क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो जो ग्राफ आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा। ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कहीं पे भी ग्राफ बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, आंसर ऑलवेज यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ये सब किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख लो आप, नेगेटिव में रखो या पॉजिटिव में रखो, ठीक है, आंसर ऑलवेज किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए लेस देन 0 है तो आप, और बी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी नेगेटिव है, तो आपका जो क्वार्टिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा इसका, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वार्टिक एक्सप्रेशन है, इसको चेक करना है ये आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए कितना है, 1 है, पॉजिटिव आ गया। अब आपने क्या निकाला, डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी यहाँ पे कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4a1 और सी बी 1, ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। और ए क्या है, पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि ये आपके पास जो क्वार्टिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें आप एक्स की कोई वैल्यू रखो, इधर पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो ये कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप एक्स इक्वल टू इसमें -1 रख लो तो ये कितना आएगा, -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तभी भी कितना आया, 1, ये भी पॉजिटिव आएगा। एक्स की सभी वैल्यू के लिए आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपका ये क्वार्टिक इक्वेशन है, अब इसमें चेक करना है इधर डी क्या है, तो यहाँ पे देखो ए क्या है, पॉजिटिव है, ए ऑलवेज पॉजिटिव है। अब मैंने ए अगर यहाँ पे ऐसे माइनस कर दिया, इस टाइप से -1 कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 है, और वो क्या है, लेस देन 0। अब इसका डी चेक करते हैं, डी निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए स्टार्ट करते हैं, बी कितना है, 3, 3 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एंड ए कितना है, -1, और सी कितना है, 1। तो ये भी क्या, ये क्या आया, पॉजिटिव आ गया। ये देखो कितना आ रहा है, 9 और प्लस 4, ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम ये नहीं बोल सकते कि फॉर एवरी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कहीं पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब हम कंफर्म पॉजिटिव नेगेटिव कब बोलते हैं, जब डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डी अगर नेगेटिव होगा तभी आइदर पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट किए थे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इनक्वालिटी आएगी, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में अगर आपके पास जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस टाइप से गिवन है, एक मतलब उसमें आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और उसके आपने फैक्टर फाइंड किया है, जैसे एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, और साइन ऐसे ग्रेटर देन 0। तो जब भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपने फैक्टर निकाले और उसके एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा ऐसे आ रहा, और ये फैक्टर ऑलवेज किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज एक्स प्लस माइनस ए फॉर्म में। मतलब यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा माइनस एक्स। फैक्टर ऑलवेज किस में होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, अगर आप इसको नंबर लाइन से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आता है, अल्फा और यहाँ पे बीटा, मतलब हमने ये ले लिया कि बीटा क्या है, अल्फा से ग्रेटर है, ऐसे। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे सॉल्व करते भी कर मेथड में, और ये आ गया पॉजिटिव रीजन, भाई ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा पता है हमें इसके यहाँ से क्या चला कि अभी कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 साइन दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज का आएगा, आउटसाइड द रूट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू अल्फ़ा क्लोज्ड यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा, ठीक है।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जब भी हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या राइट करोगे, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव। इफ नॉट, अगर नहीं है, देन क्या करोगे आप, मेक इट पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तभी सॉल्व करते हैं। ठीक? एक और एग्जांपल लिया हमने, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया ऐसे, -x² -5x +5x और यहाँ पे -6 -6 < इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होता, एक्सप्रेशन होता है, बार बार मैं इक्वेशन बोल जाता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो बना ही सकते हो ना। कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लें, इसमें हमने माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² -5x +6 < अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x² -5x +6 > 0 पॉजिटिव बन गया। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5। तो इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे, x-2 x-3 ये। अब देखो साइन क्या है, > 0 है, तो अभी हमने आपको पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये देखो, x-α x-β > 0, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज रूट के बाहर बाहर आंसर आता है, ठीक है। तो रूट यहाँ पे क्या है, 2 और 3, तो आंसर जो आपका आएगा 2 और 3 के बाहर बाहर आएगा, 2 से लेस देन और 3 से ग्रेटर देन, ऐसे आंसर आता है। अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ऐसे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना होगा 3, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या लेना, 2 के बाहर और 3 के बाहर। तो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये। अच्छा, अगर लेस देन 0 आ गया, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल लिए, बाई चांस अगर फैक्टर आपके पास ऐसे गिवन है, x-2 x-3 और यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा, बिटवीन द रूट, जो आपके रूट्स हैं उनके बीच में आंसर आएगा, 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो हमें यहाँ वाला रीजन लेना है, तो आंसर क्या आएगा, बिटवीन द रूट। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 2,3, ये आंसर आ जाएगा। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बाई चांस हमें किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ऐसे, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन +1 लेस देन 0 और बोला फाइंड x, फाइंड x, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व करने से पहले एक बार उसका डी जरूर चेक करते हैं, पहले डी चेक करेंगे कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका a कितना है, 1 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका डी चेक कर लेते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए निकालते हैं, बी स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर -4 ए बी 1 सी बी 1, ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब ये लेस देन 0 आ गया तो कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाला कंडीशन हो गया कि ए पॉजिटिव है, बी स्क्वायर -4ac, ये क्या है, लेस देन 0। तो अभी आपने जो डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। बट यहाँ पे क्या गिवन है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, बट आपके अकॉर्डिंग ये क्या आया, x² प्लस x + 1 ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव दिया, नेगेटिव कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। नो सॉल्यूशन भी एक्चुअली क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, जैसे आपके पास ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी और डी बोला होगा नन ऑफ दीज, तो आप किस पे टिक करोगे, नन ऑफ दीज। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू 5, नल सेट आ गया, कुछ भी आंसर नहीं आएगा इस केस में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड ए, ये क्या है, ए है, स्मॉल ए, ठीक है। इफ आपको ए फाइंड करना है,
इफ 3x² प्लस ax प्लस 3 क्या है, पॉजिटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास जो कंडीशंस हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से चेक करते हैं, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कब आएगा, डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, और ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए कितना है, हम कौन सी ए की बात कर रहे हैं, ये वाला ए, ये कोफिशिएंट ऑफ x² वाला ए की, ठीक है। ये जो ए फाइंड करना है इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ वहाँ पे वो कितना है, 3 है, ये कितना है, पॉजिटिव है। तो ए तो पॉजिटिव हो गया भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और b² माइनस 4ac क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। अब इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होगा, b² माइनस 4ac, ये हमने चेक किया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो b कितना ए है, a² माइनस 4, ए कितना है 3, और c कितना है 3। ये ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, तभी ये पॉजिटिव आएगा। सॉल्व किया तो कितना हो गया, a² माइनस 36 आ गया, लेस देन जीरो। अब इसको कितना राइट कर सकते हो, a प्लस 6 a माइनस 6 ऐसे आ जाएगा, a प्लस 6 a माइनस 6 लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखो साइन क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, और ये फैक्टर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो आंसर आएगा वो कहाँ पर आएगा, बिटवीन द रूट, मतलब -6 और 6 के बीच में आएगा, प्लस माइनस प्लस यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी में ओनली लेस देन का साइन है, ऐसे लेस देन का, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। तो 6 और -6 को हम करेंगे, सॉल्यूशन में कवर नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे। हटाते कैसे, ऐसे ब्लैंक सर्कल लगा के। तो यहाँ पे इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -6 टू प्लस, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी तक जो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, 1 था, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल है, इसके भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 9, और ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 4। तो मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड करने पे 4, लेट मी चेक। तो मैंने क्या बोला कि ऑलवेज आप पहले क्या चेक करते, डी चेक करते थे, इसका भी आप डी चेक कर लो। ए कितना है, यहाँ पे 3 है, ए इक्वल टू कितना है, 3 है, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब डी और चेक कर लेते हैं, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, और b कितना है, -4, -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 3, तो ये तो 16 हुआ, और 4 3 या 12, 36 क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया और ए क्या है, पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ए आपका पॉजिटिव आ गया और डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर को आप ऐसे भी ऐसे राइट कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किए थे ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगी, और बेबी कर्व मेथड की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। बेबी कर्व मेथड में जैसे हम रूट्स वो निकालते थे, एक्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे, ऐसे ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, बस उन्हें उस इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, ओके। तो और ये अब अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।